हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। पिछले 4 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। एक्चुअली बीच में एक दिन बनाया मैंने, उसके बाद में फिर से तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल रेस्ट कीजिए, नहीं तो फिर से बुखार आ जाएगा। इसीलिए स्ट्रिक्टली मैं वीडियो नहीं बना रहा था। आज थोड़ा वीकनेस कम लग रहा है, अभी थोड़ा है बट अभी भी बुखार नहीं है, तो मैं सोचा वीडियो बना दूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है ब्राडकॉम ग्रुप के बारे में। पिछले 4-5 दिन से मैं एक भी वीडियो नहीं बना पाया और मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, बीच बीच में कोशिश कर रहा हूँ ऑब्ज़र्व करने की, बट डॉक्टर कहते हैं कि बिल्कुल मोबाइल हाथ में लेना नहीं। इसीलिए भी मैं ज़्यादा मोबाइल पे नहीं देख पा रहा हूँ। और नया अपडेट जो आया है वो थोड़ा नेगेटिव है ब्राडकॉम ग्रुप के लिए, जो जानना ज़रूरी है। सरप्राइजिंगली कहीं पे भी कोई भी यूट्यूबर ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो मैंने सोचा आपको बताना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं ब्राडकॉम ग्रुप लगातार गिर रहा है, और उसके पहले ब्राडकॉम ग्रुप का जो ये नेगेटिव न्यूज़ है वो बताता हूँ। अगले टारगेट्स क्या रहेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, सभी बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ब्राडकॉम ग्रुप के बारे में। उसके लिए पहले बता दूँ, अगर आपको जैकपॉट शेयर चाहिए होगा जो कि आपको 2 डेज से 10 डेज में 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ब्राडकॉम ग्रुप 33 रुपीज़ पे क्लोज हुआ था फ्राइडे को, अराउंड 0.60% डाउन था और लगातार नीचे जा रहा है। अब इसका जो रेंज हो चुका है 32 रुपीज़ से 34 रुपीज़ के रेंज में घूम रहा है ब्राडकॉम ग्रुप का शेयर। फ्राइडे को निफ्टी आईटी भी 1.33% डाउन था, उसका भी इफेक्ट देखने को मिला। निफ्टी भी 0.80% डाउन था। एंड अगर आप देखोगे तो डिलीवरी परसेंटेज जो था वो काफ़ी कम हो गया था फ्राइडे को, जो कि वो भी एक नेगेटिव बात है कि अभी देखा जाए तो काफ़ी अच्छे रेट में मिल रहा है, बट अभी भी लोगों में विश्वास नहीं है। लोगों को लग रहा है और नीचे जाएगा, यही इंडिकेशन होता है डिलीवरी परसेंटेज को देख। ओनली 32% का डिलीवरी हुआ है फ्राइडे को, जो कि काफ़ी कम डिलीवरी है, जबकि रेट काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है अभी 33 रुपीज़ का। और इसमें अभी जो पिछले 15 दिन में जो इंसिडेंट्स हुए हैं 5th और 6th दिसंबर के लोगों को डिलीवरी मिली नहीं है, उसके बारे में शॉर्ट में बताना चाहूँगा। काफ़ी लोगों को मिल चुका है डिलीवरी, अभी तक नहीं मिला ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को मिलना बाकी होगा तो मिल जाएगा। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमें डिलीवरी मिल चुका है, शेयर्स आ चुके हैं, बट ट्रेड नहीं हो रहे हैं। मोस्टली 1-2 दिन में ट्रेड भी होना शुरू हो जाएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। शेयर आपके कहीं नहीं जाएंगे, 2-4 दिन आगे पीछे पर आपको शेयर मिलेंगे ब्राडकॉम ग्रुप के। जिन लोगों ने 5th और 6th दिसंबर को बाय या सेल कुछ किया होगा तो उसका इफेक्ट आपको मिलेगा, डोंट वरी, जल्द ही मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। क्योंकि एक्सचेंज को भी चिंता होती है, उस पर काम चल रहा होगा, पुलिस कंप्लेंट हुई है तो उसका सॉर्ट आउट करना ज़रूरी होता है एक्सचेंज को भी, तो पर वो होने के बाद सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। नेगेटिव न्यूज़ कंटिन्यू आ रही है, एक तो पुलिस कंप्लेंट हो गई, उसके बाद में प्रोमोटर्स के होल्डिंग फ्रीज कर दिए गए थे, बाद में अनफ्रीज किए गए। कंपनी ने उसका रीज़न बताया कि सीएस अपॉइंट नहीं किया था कंपनी सेक्रेटरी टाइम पर, इसीलिए फ्रीज कर दिए गए थे। बट कंपनी ने और एक बात छुपाई थी आप लोगों से कि कंपनी ने जो शेयर्स बेचे थे मार्च क्वार्टर में, जिसका इंटीमेशन सेबी को या दोनों एक्सचेंज को नहीं दिया था, उसके बारे में भी इंक्वायरी चल रही होगी। और उसी के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट अपडेट एनएससी पर जाकर आप देख सकते हो। अनाउंसमेंट्स पे जाइए एनएससी पर, उस पर आप देख सकते हो नया अपडेट आया है 16 दिसंबर को, जिसके बारे में कोई भी यूट्यूबर ने कवर नहीं किया है, इसीलिए मैं सोचा कि कवर करना ज़रूरी है। इस नोटिफिकेशन में एनएससी ने ब्राडकॉम ग्रुप को वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है, और ये 16 दिसंबर को मार्केट बंद होने के बाद 7:30 को पीएम को ये अपलोड किया गया है नोटिफिकेशन एनएससी की ओर से ब्राडकॉम ग्रुप के लिए। द एक्सचेंज हैज़ बीन सीकिंग various clarification from Brightcom Group against the complaints from investors, and response received from the company is not satisfactory and incomplete. In this regard, company is hereby required to give complete and satisfactory response in above matter, and रिस्पॉन्स फ्रॉम कंपनी इज़ अवेटेड। आप सोचिए
जो ब्रैडकॉम ग्रुप तुरंत जवाब दे देता है 16 दिसंबर का, अभी 19 दिसंबर आ जाएगा पर कंपनी की ओर से कोई जवाब एक्सचेंज को गया नहीं है। ये एक नेगेटिव बात ध्यान में आ रही है। ऐसा क्या मैटर है कि जिसका जवाब ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट सेटिस्फैक्ट्री नहीं दे पा रही है? आप एनएससी के साइट पर जाइए, एनएससी पर ब्रैडकॉम ग्रुप चूज़ कीजिए, अनाउंसमेंट्स में जाइए, आपको दिख जाएगा 16 दिसंबर का एनएससी की ओर से ब्रैडकॉम ग्रुप को दिया गया है नोटिफिकेशन। तो ये थोड़ा सा चिंता की बात है। अब कौन से चीज़ का ब्रैडकॉम ग्रुप का मैनेजमेंट जवाब नहीं दे रही है ये पता नहीं है, कोई भी हो सकता है। फॉरेंसिक ऑडिट के कुछ वो डॉक्यूमेंट्स मांगे उसके बारे में नहीं दे रहे हैं, या फिर शेयर्स जो बेच दिए थे प्रमोटर्स ने मार्च में और उसका इंटीमेशन एक्सचेंजेस को नहीं दिया गया था, इसके बारे में भी काफ़ी इन्वेस्टर्स लोगों ने कंप्लेंट किया था एक्सचेंजेस को और सेबी को कि मैनेजमेंट ने इतना बड़ा स्टेक बेच दिया और एक्सचेंजेस को इंटीमेट नहीं किया। तो इस पे एक्सचेंजेस ने क्या एक्शन ली ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट पे, ऐसे काफ़ी मेल्स लोगों ने भेजे, उसके ऊपर ही शायद एक्सचेंज एक्शन ले रही है, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो, बट ये बताया नहीं वो लेटर में कि किस बारे में क्लैरिफिकेशन मांग रही है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बट पता चल जाएगा कुछ दिनों में हम लोगों को। मैटर जो भी हो, बट अगर सेबी की ओर से या एनएससी बीएससी की ओर से कंपनी को कुछ पेनल्टी लगाई कोई भी कारण से, तो ये भी बैड न्यूज़ हो जाएगी, क्योंकि पेनल्टी लगना मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की गलती है ऐसा दिखेगा और शेयर और भी नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है। बट लेट्स होप कि ये छोटी मोटी बात हो और कंपनी की ओर से क्लैरिफिकेशन दे दिया जाए, और क्लैरिफिकेशन दे दिया तो हो सकता है मैटर क्लोज भी हो जाए। जबकि कंपनी ने कहा था कि हमने CFO को अपॉइंट किया है टू सॉर्ट आउट द वेरियस मैटर्स एंड टू सेटल द एप्लीकेशन विथ NSE एंड BSE, ऐसा हमें पता चला था, बट वो किस बारे में था कंपनी ने बताया नहीं था। और इसका मतलब कंपनी की ओर से जो जवाब दिया गया है एक्सचेंजेस को वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ऐसा NSE ने फिर से कंपनी को बताया है। तो ये इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है मंडे को पता नहीं, पर लेट्स होप कि बहुत बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़े और शेयर क्रैश ना हो। अगर आप देखोगे 32 का एक सपोर्ट है, 31.45 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से बाउंस ले सकता है ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर। और अगर उसको तोड़ा तो 29 का एक सपोर्ट है, उसके बाद में नीचे का सपोर्ट बहुत कम है, 25 का सपोर्ट है सीधा। बट लेट्स होप कि 31.45 को ब्रेक ना करे, वहाँ से बाउंस करके फिर से जाए 34-35 तक। अपवर्ड साइज में देखेंगे, अपवर्ड साइज में तो 34, 35, 37, 39 ऐसे लेवल्स है, ये धीरे धीरे क्रॉस करके ऊपर जा सकता है। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी समझकर ये जो रेट चल रहा है 30-29 उस पर थोड़े थोड़े शेयर्स एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शेयर लगातार गिरेगा। आईटी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर्स है और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आईटी सेक्टर को डाउनग्रेड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले 6 मंथ्स में आईटी सेक्टर्स के शेयर और भी गिरेंगे। इसके कारण ही थोड़ा पैनिक फैला हुआ है। बट आप सोचेंगे कि बाकी कंपनियां तो भाग रही है, फॉर एग्जांपल वर्टोज एडवर्टाइजिंग 52 वीक हाई पे चल रहा है, क्योंकि उनका इक्विटी छोटा है फ्रेंड्स। वर्टोज एडवर्टाइजिंग का जो अगर आप देखोगे वॉल्यूम ओनली 2 लाख शेयर्स के आसपास होता है, KPIT का वॉल्यूम 20 लाख से 25 लाख शेयर्स का होता है, बट ब्राइटकॉम ग्रुप का 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ ऐसा वॉल्यूम होता है। तो इतने बड़े इक्विटी का जो शेयर होता है उसको ऊपर जाने में, जैसे ऊपर जाता है प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाता है, इसलिए ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर बार बार गिर जाता है। ऑपरेटर्स लोग काफ़ी एक्टिव है, वो एक ही दिन में अपना प्रॉफिट ले लेते हैं शॉर्ट करके या लॉन्ग करके, और रिटेल इन्वेस्टर उसमें कन्फ्यूज़ होकर फंस जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एंट्री लेने की जल्दबाजी नहीं करना है, अभी भी स्ट्रेंथ वीक है। अभी मार्केट ऊपर गया था, जब भी ऊपर नहीं गया था, और अभी तो 34 और 32 के रेंज में घूम रहा है। अगर 32 तक चला गया तो हो सकता है नेक्स्ट रेंज 30-32 का भी देखने को मिल जाए हम लोगों को। तो थोड़ा वेट कीजिए। अभी ऊपर लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो हिम्मत रखिए। फॉरेंसिक ऑडिट पॉजिटिव आया तो बाकी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। ये जो कंपनियों की गलतियाँ हैं मैनेजमेंट की, छोटी मोटी बोनस में डिले या मीडिया मिल का डील कैंसिल होना या ऑडियो कंपनी का डिले होना, ये सब बातें के कारण थोड़ा वीकनेस आ गया है ब्रैडकॉम ग्रुप में। बट लेट्स होप कि बड़ा कोई ब्लंडर या बड़ा कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए और शेयर यहाँ से बाउंस कर जाए 31.45 से। Q3 के नंबर्स तो अच्छे आने की उम्मीद है ही, बट उसको आने को लगेगा टाइम। अभी फरवरी फर्स्ट वीक के आसपास आना चाहिए, फरवरी फर्स्ट वीक में Q3 के नंबर्स आना चाहिए। और उसके पहले अगर फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर तो धमाका हो सकता है।
सभी बातें हैं, बट थोड़ा पेशेंसली आपको वेट करना पड़ेगा। ब्राइटकॉम ग्रुप में अभी थोड़ा सा वीकनेस ही लग रहा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखोगे 3-4 ईयर्स का 5 ईयर्स का नज़रिया होगा तो आईटी सेक्टर बाउंस करेगा। जब ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर भी बाउंस करेगा तो वो हिसाब से आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। और शॉर्ट टर्म का नज़रिया होगा तो हर डिप में बाय करना है एंड राइस पे सेल करना है, बहुत ज़्यादा लालच में नहीं आना है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये जो एनएससी ने लेटर भेजा है ब्राइटकॉम ग्रुप को अबाउट नॉट गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर, उसके ऊपर क्या रिएक्शन देता है मार्केट, ये कल पता चलेगा। बट लेट्स होप कि 31 रुपीज़ 45 पैसे से या 32 रुपीज़ से बाउंस लेके फिर से ऊपर जाए 34-35 तक, ऐसा हम लोग आशा कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।